हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्हाट इज़ मोटिवेशन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। और दो इम्पॉर्टेंट थियरी, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थियरी एंड हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थियरी ऑफ मोटिवेशन भी कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट भी एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, उसमें भी मैंने बहुत सारे वीडियोस लेक्चर कवर करवा दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से हम क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इज़ नोन एज द मोटिवेशन। तो हम अगर जनरल बात करें मोटिवेशन की, तो आपको भी हमें बार बार मोटिवेट करना पड़ता है कि आप और अच्छे से पढ़ाई करिए तो आपको और अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग को इंस्पायर कर रही है कि वो और भी अच्छे से अपनी बेस्ट कैपेसिटी इस्तेमाल करके और भी बेटर वे में काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो उनके गोल्स है वो फुलफिल हो पाए। मोटिवेशन इज़ द इनर साइकोलॉजिकल फोर्स दैट एक्टिवेट एंड कंपेल अ पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो ये हम समझते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि मैंने आपको कुछ कहा कि ये तुम कर सकते हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको माइंड में ये होगा कि ये मे बी मुझसे नहीं होगा, लेकिन किसी और ने मुझे बोला है, मुझे मोटिवेट करा है कि मैं ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो किसी और पर्सन के से किसी ने कोई और बंदे ने कोई बात बोली है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। It is a process of inductive individual desire towards the goals. Human beings derive satisfaction when a goal is achieved. Both the financial and non-financial factors motivate employee in the organization. Financial and non-financial factors से हम क्या समझते हैं कि एम्प्लॉई फाइनेंशियली उसकी सैलरी सही हो, ठीक है, उसे इंसेंटिव वगैरह अलाउंसेस वगैरह अच्छे से मिल रहे हो, तो वो मोटिवेट फील करेगा। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में क्या होगा कि उसने जो काम करा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए उसे प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, उसे अवार्ड वगैरह मिले, तो वो भी उससे मोटिवेट फील होगा। फिर एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर गोल। तो डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए लोगों को प्रॉपर वे में स्टिमुलेट करना, ठीक है, उनको इस तरह से ट्रिगर करना कि वो प्रॉपर उस वे में एक्शन ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो फर्स्ट है मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग। तो एक इंटरनल फीलिंग है जिससे क्या समझते हैं हम, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन द एम्प्लॉय। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हम कितना भी बोल ले कि तुम ये कर सकते हो, तुमसे ये होगा, लेकिन अगर उसका इनर माइंड ही इस तरह से सेट नहीं है कि वो ये चीज़ कर सकता है, तो हम उसको ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को भी। इट इज़ अ इंटरनल फीलिंग जनरेटेड विद इन एन इंडिविजुअल विच कंपेयर हिम टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। फीलिंग कौन कौन सी हो सकती है, लाइक नीड, डिज़ायर, अर्ज एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर किसी को कुछ जानने की इच्छा ही ना हो, कुछ डिज़ायर ही ना हो, उसका कोई नीड ही ना हो, गोल ही ना हो, तो उसको हम किसी भी तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते। किसी बंदे को मोटिवेट करने के लिए कम से कम इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। फिर है मोटिवेशन प्रोसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय द मोटिवेशन इन सच वे दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। ठीक है, कि उनका गोल कोई भी हो सकता है कि उनको पर्टिकुलरली कोई टास्क दिया हो कि आपको 1000 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, अगर ये कर लोगे तो आपको जितने 1000 से एक्स्ट्रा करोगे तो आपको पर पीस आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे। इस तरह से कोई मोटिवेशन हो सकती है फाइनेंशियल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1000 से एक्स्ट्रा जितना भी कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको हम ये फैमिली पैकेज आपको देंगे जहाँ पे आप टूर पे जा सकते हो एक्सेट्रा। इस तरह से भी हो सकता है। Motivation help to achieve both the organization as well as the individual goal. For example, if a person want to get a promotion, then he will work harder to achieve the goals effectively and efficiently. ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है जहाँ पे बंदा जिस नेचर से वो काम कर रहा है, तो हमें वहाँ पे पता चलेगा। अगर उसको प्रमोशन करवाना है अपना, तो उसको और भी ज़्यादा और लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी।
फिर मोटिवेशन कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों वे में मोटिवेशन मिल सकता है। पॉजिटिव वे में क्या करेंगे, जहाँ पे उसको रिवॉर्ड्स मिले, लाइक एडिशनल पे हो गया, इंसेंटिव हो गया, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें हो गई, उससे वो पॉजिटिव वे में मोटिवेट हो रहा है। और नेगेटिव वे में किस तरह से होगा मोटिवेट, कि उसको फोर्सफुली वो काम कराया जा रहा है या फिर पनिशमेंट हो रही है, ठीक है, कि उसने ये काम नहीं करा। हमें जैसे मिलती है ना स्टूडेंट को कि उसने होमवर्क नहीं करा तो उसे पनिश करा जा रहा है, तो वो नेगेटिव वे में उसको मोटिवेट करा जा रहा है। फिर थ्रेट ऑफ द डिमोशन हो गया, ठीक है, कि अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें हम जॉब से निकाल देंगे या तुम्हारी सैलरी हाफ कर देंगे, इस तरह से भी नेगेटिव वे में उसको मोटिवेट करा जाता है। Positive motivation provide incentive to the individual to achieve their goal, whenever negative motivation create fear in the mind of individual in order to influence their behavior to act in desired manner। ठीक है, तो नेगेटिव मोटिवेशन से वो हमेशा क्या रहेगा, फियर में रहेगा कि मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और पॉजिटिव मोटिवेशन से वो और भी अच्छी तरह से काम करेगा टू अचीव देयर गोल्स। फिर मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे, ह्यूमन्स आर हेट्रोजेनियस, मतलब हर देखो यहाँ पे अगर हम भी बोलते हैं ना क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे एक जैसा ही नहीं समझ रहे, सबकी सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन भी लोग अलग अलग एरिया, कल्चर वगैरह से आते हैं, तो उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, परसेप्शन, माइंडसेट है, रिएक्शंस है, वो अलग अलग होगा। तो वो पर्टिकुलर अपने अपने तरीके से उस मोटिवेशन जो भी दे रहा है बंदा, वो अपने अपने तरीके से उसको इंडिविजुअल वे में वो समझेंगे और उनका बिहेवियर इस नेचर का होगा। ठीक है, तो वो समझना कि हमने किस बंदे को किस तरह से मोटिवेट करा है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एज ए ह्यूमन नीड्स आर अल्टीमेट कंप्लीशन ऑफ द वन नीड गिव राइज टू अनदर एंड इट गोज ऑन। ठीक है, कि मेरी एक नीड कंप्लीट हो गई कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिली, तो मेरी पर्टिकुलर एक नीड कंप्लीट हुई कि मुझे अभी सैलरी स्टार्ट होगी। फिर मेरी नेक्स्ट नीड जनरेट होगी कि मैं इस पोजीशन से और कैसे बेहतर नेक्स्ट पोजीशन पे आऊँ, ठीक है, हायर पोजीशन पे कैसे पहुँचूँ। तो ये नेक्स्ट मोटिवेशन के लिए मेरे लिए प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक नीड कंप्लीट होकर नेक्स्ट नीड के लिए वो डिज़ायर क्रिएट हो जाती है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन का, मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, मोटिवेशन से परफॉर्मेंस लेवल उनका बढ़ता है कि उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन एज इट ब्रिज अ गैप बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क। कि मेरी कैपेसिटी कितनी है और मेरी एक्चुअल में विलिंगनेस कितनी है, उससे पता चल जाएगा मोटिवेशन मेरा कितना, मोटिवेशन लेवल कितना है। क्या, ठीक है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1000 यूनिट्स बना सकती हूँ, लेकिन मेरी विलिंगनेस ही है कि मैं सिर्फ 900 ही बनाऊँ, तो वो उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो करने का काम करेगा। ठीक है, वो गैप फिल करने का काम करेगा कि मेरे को और बाहर से मोटिवेशन मिले ताकि मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैं काम कर पाऊँ। मोटिवेशन हेल्प इन चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, कि मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से रिलेटेड कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है और काम के अकॉर्डिंग मुझे पे नहीं करा जाता है, तो उससे मोटिवेशन की वजह से क्या होगा, मोटिवेशन हेल्प टू चेंज दिस नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू दिस सूटेबल रिवॉर्ड्स उनको मिले, पॉजिटिव एंकरेजमेंट उनको मिले, प्राइज़ मिले कि हाँ उसने अच्छा काम किया, तो इसकी वजह से उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव वे में। फिर है मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अगर एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ फील नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी जो मॉनेटरी एंड सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो उनको बार बार रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर सेव्स अ लॉट ऑफ मनी एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे रिक्रूटमेंट हो गए, सिलेक्शन हो गए, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो लाइक लेबर डिससेटिस्फेक्शन आर रिड्यूस। ठीक है, तो वहाँ से एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मोटिवेशन की वजह से कम रहता है। तो वही कम रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक साल में नए नए एम्प्लॉय नहीं आने चाहिए, वो लॉन्ग टाइम से वहाँ पे काम करते हो ऐसे होने चाहिए कि जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस का वहाँ पे उनको लाभ मिल सके। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सटेंसिज्म। सम ऑफ the reasons behind absenteeism are the improper work environment, inadequate rewards, lack of recognition, etc. and this can be overcome or reduced if the employees are motivated properly.
इससे क्या होगा कि लोगों को काम पे आने का पसंद नहीं होगा अगर उनको प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिला जा रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें होंगी तो वो वहाँ काम पे आने में झिझकाएंगे, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे काम पे नहीं जाना है, ठीक है, उनकी जो एब्सेंट रहना काम पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर उनको प्रॉपर मोटिवेशन दिया जा रहा है तो वो कम हो जाएगा। फिर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कैसे स्टार्ट होगी? पहले तो अनसेटिस्फाइड नीड होगी कि उसको कोई चीज़ चाहिए रहेगी जिसकी वजह से वो मोटिवेशन स्टेज स्टार्ट होगी। नीड फर्स्ट, नीड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन। द प्रोसेस ऑलवेज बिगिन इन द पर्सन फील दैट देयर इज़ सम अनसेटिस्फाइड नीड इन हिम, ठीक है, उनको लगेगा कि अभी मेरी एज हो गई है, अभी मुझे सैलरी स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे घर पे कंट्रीब्यूशन देना है, तो वहाँ पे नीड जनरेट होगी कि अभी मुझे पैसे चाहिए। फिर टेंशन आएगा, व्हेन अनसेटिस्फाइड नीड इज रिकॉग्नाइज टेंशन इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द पर्सन, तो वो कैसे मुझे जॉब कैसे मिलेगी, ये एक टेंशन क्रिएट हो गया। फिर होगा ड्राइव, द टेंशन स्टिमुलेट द ड्राइव एंड कंपेल अ पर्सन टू टेक एक्शन टू फुलफिल इट्स नीड, तो वो जॉब कैसे फाइंड करेगा, वेरियस जगह पे अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो जॉब सर्च आउट करेगा। फिर सर्च बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइव क्रिएट अ ड्राइव टू सर्च फॉर डिफरेंट वे टू अल्टरनेटिव्स टू रिलीव द टेंशन, वो अलग अलग जगह पे अपनी कोशिश रखेगा, ठीक है, अलग अलग जगह इंटरव्यू वगैरह देने जाएगा कि मैं किस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। फिर सेटिस्फाइड अ नीड होगी। आफ्टर सर्चिंग दिस वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, द पर्सन चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शन, पर्सन evaluate whether his need is satisfied or not as per the chosen ऑप्शन। तो सेटिस्फाइड नीड जहाँ पे क्या होगा कि उसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल गई जहाँ पे वो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट की तरह ट्रीट हुआ है। फिर रिडक्शन इन टेंशन, अभी वो वहाँ पे ज्वाइन हो गया तो क्या होगा, रिड्यूस द पर्सन्स फील मोटिवेटेड व्हेन ही इज सक्सेसफुल इन सेटिस्फाइंग हिज नीड, तभी उसकी फर्स्ट नीड सेटिस्फाइड हो गई कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन हो गया। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस हमने एक पर्टिकुलर नीड जैसे कि सैलरी हो गई उससे हमने देखा। फिर है एक मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड ऑफ थियरी, तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाईली मोटिवेटेड एंड कमिटेड टीम ऑफ द एम्प्लॉय। सिंस मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स इट डील विद ह्यूमन बिहेवियर, वेरियस रिसर्चर हैव डिफरेंट थियरीज, तो एक वन ऑफ थियरिस्ट है जो है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थियरी, कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट एज हाईलाइट देयर नीड ऑफ द पीपल। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थियरी प्रोसेड बाय द अब्राहम मैस्लो इन 1943, तो किसने दी है और किस समय पे दी है हमने वो याद रखना है। It suggests that the human needs are arranged in hierarchical order, starting from basic need and to higher level need for self actualization, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में जा रही, मतलब बोल रहे कि ये इसी वे में जाएगी, ठीक है। बेस्ट ये जो नीड है उसको पिरामिड के 5 लेवल पे हमने देखना है, जैसे कि हो गया फर्स्ट हो गई बेसिक या साइकोलॉजिकल नीड, फिर हो गई सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड, थर्ड है अफिलिएशन बोल दे, बिलोंगिंगनेस बोल दे, सोशल नीड हो गई, फिर एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये ऐसे ही जाती है, पहले जो फर्स्ट बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी, फिर सेकंड पे जाएगी, फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से ही उसका सीक्वेंस होता है। अगर इंडिविजुअल के एग्जांपल से देखें तो हम बोले कि जो अगर हम बोले ना फर्स्ट जो बेसिक नीड हो गई रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो वो हंगर वो फर्स्ट बेसिक नीड्स में आ गई। अगर वो भूखा इंसान है तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे एक मतलब आलीशान घर चाहिए जिसमें एसी में बैठकर मैं आराम से सो पाऊँ, उससे पहले अगर भूख लगी है तो वो उसको खाना ही फर्स्ट उसकी बेसिक नीड में आएगा। फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, अगर उसे रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, अब उसे ऐसा लगेगा कि मेरी जो इनकम है वो स्टेबल नेचर की होनी चाहिए, मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरी जो सैलरी है या मेरा जो स्टेटस है वो एक फिक्स नेचर का होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होगी। फिर नेक्स्ट पे आएगा कि अभी वहाँ के लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे पहचाने, मुझे प्यार करे, ठीक है, सोशल नीड्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। फिर आ जाएगी हम नेक्स्ट स्टेटस, यहाँ पे क्या होगा कि मेरे जिस वर्क एनवायरनमेंट है या मेरी सोसाइटी है वहाँ पे मुझे लोग एक अच्छे स्टेटस सिंबल से पहचाने, ये फोर्थ स्टेज आ जाएगी। एंड फिर हाँ ये सब चीज़ें मैंने समझी सीखी, फिर लास्ट स्टेज ऐसी आ जाएगी कि अब मैं सेल्फ फुलफिलमेंट में आ जाऊँगा, जहाँ पे क्या होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैंने जो पीछे सब चीज़ें करी उससे मैंने क्या सीखा और इसकी वजह से मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, वो मुझे यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में पता चलेगी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से सीखें तो फर्स्ट एम्प्लॉय होगा वो क्या सोचेगा, बेसिक सैलरी, ठीक है, तो उसको बेसिक सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, तो वो फर्स्ट हो जाएगी बेसिक नीड में। फिर हो गई सेफ्टी नीड से हम क्या समझेंगे, अगर उस एम्प्लॉय का पेंशन मिल रहा है, ठीक
ठीक है। अगर वो बोलेगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय से हूँ, अगर आफ्टर रिटायरमेंट मुझे यहाँ पे पेंशन भी मिलेगा तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। फिर होगा कोऑर्डिनल रिलेशन विद कलीग्स, ठीक है। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, वो होना चाहिए। फिर है जॉब टाइटल, तो मैं जिस जॉब में कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे एक हायर पोजीशन पे हूँ, तो उससे मेरे क्या होगा, मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ेगा। लास्ट है कि अचीवमेंट ऑफ द गोल, कि मैंने जो गोल अचीव करा था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज ज्वाइन हुआ हूँ, आज से 5 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा, वो मेरा गोल अचीव हो गया, तो वो हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के एग्जाम्पल में लास्ट स्टेज, जहाँ पे होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मैस्लोस कैटेगराइज ह्यूमन नीड इनटू द 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स में फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, जहाँ पे आ गए सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंस, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें। सैलरी इन द अदर मॉनिटरी इंसेंटिव्स आर द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड। तो ये हायर स्ट्रेंथ इन द टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, तो सबसे पहले ये नीड तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। फिर हो गई सेफ्टी नीड, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी में हम क्या समझेंगे, सिक्योरिटी अगेंस्ट द डेथ, इंजरी, इलनेस एंड अदर बॉडीली थ्रेट्स, ठीक है। मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि मुझे ऐसा डर ना लगे कि मैं जिस काम में जा रहा हूँ ऊपर से छत गिर जाएगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ जॉब हो गई, ठीक है। कॉग्निटिव वर्किंग कंडीशंस हो गई। तो फाइनेंशियल कंडीशन में कि मेरी जॉब वहाँ पे फिक्स है, फिक्स नेचर की जॉब है, और मुझे जो सैलरी है वो भी इंक्रीमेंट वे में है, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी। फिर हो गया सोशल एंड और affiliation of belongingness need, जहाँ पे social needs are important. This include the need of love, friendship, affection, social interaction. The need of belongingness and the acceptance play a very important role in motivating human behavior. मैं अगर थक हार कर घर पे आ रहा हूँ और घर पे मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे मैं मोटिवेट फील नहीं करूँगा कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं घर पे आ रहा हूँ, मेरी मतलब ऐसा बोले कि अगर मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, अफेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या हो जाएगी कि वो मोटिवेट नहीं फील करेगा। लेकिन इसका टोटली ऑपोजिट होगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो वो हो जाएगी सोशल नीड पे। फिर फोर्थ स्टेज है एस्टीम नीड, जहाँ पे क्या होगा, after social need satisfaction of esteem need is important as per the Maslow's theory. These needs are related to desire for recognition and respect from अदर। यहाँ पे अभी सोचेगा कि मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स है, वो सब तो भी मुझे प्यार कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी से भी इतना ही मुझे प्यार मिले, इतना ही मेरा स्टेटस सिंबल, अटेंशन मुझे मिले। अगर सोसाइटी मतलब अगर मेरे जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह है तो मुझे भी स्पेशली इन्वाइट करा जाए, लोग मुझे अप्रिशिएट करें मेरे काम के लिए, तो वो हो जाएगी एस्टीम नीड में। फिर लास्ट स्टेज है यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इंक्लूड द नीड ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट टू बिकम। तो ये होगा कि एक्चुअल में इंसान क्या बनना चाहता है, वो हो जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में। दिस नीड इंस्पायर एंड मोटिवेट अ पर्सन टू डेवलप हिमसेल्फ टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इस स्टेज में क्या होगा कि इंसान जिस मैक्सिमम अपनी फुल लाइफ टाइम में इस स्टेज पे पहुंचना चाह रहा है, वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगा। Therefore, they are placed at the top of the need hierarchy. This include growth हो गया, self fulfillment and achievement of the goals, कि जो उसको अचीव करना था वो सब उसने पूरी लाइफ टाइम में अचीव कर लिया, तो हो जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे कि चैलेंजिंग जॉब्स हो गई, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर इनोवेशन हो गया, आर मोटिवेटर विच हेल्प टू सेटिस्फाई द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ द इंडिविजुअल। क्या क्या हमने अजम्पशन लेना है मास्लोस की हायरार्की ऑफ नीड में कि फुलफिलमेंट ऑफ द नीड डिसाइड द बिहेवियर। ठीक है, पहले तो नीड होनी चाहिए, उसकी वजह से ही लोग पॉजिटिव फील करेंगे, नेगेटिव भी फील कर सकते हैं। पीपल आर मोटिवेटेड बाय द अनफुलफिल्ड द नीड। उसके पास अगर कोई एक पर्सन है उसके पास सभी चीज़ें हैं, ठीक है, वो अगर हम बोलें ना सोने या चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो उसके पास कोई प्रॉपर नीड नहीं है, मोटिवेशन नहीं है कि और भी वो और बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, अगर किसी के पास कुछ चीज़ की कमी होगी तो ही उसको इंस्पायर होगा कि उसे वो चीज़ चाहिए। मोटिवेशन एंड विथ द सेटिस्फाई ऑफ द नीड। अगर मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, वहाँ पे मोटिवेशन एंड हो जाएगा। Individuals need start from the basic and go to the other higher level need. Therefore, we can say that people's need are hierarchical in the order. ठीक है, तो वो प्रॉपर चेन से जाती है।
फिर आगे नेक्स्ट थियरी है हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थियरी ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पे हमने 2 फैक्टर थियरी जिसे बोलते हैं हर्सबर्ग्स की थियरी को, तो वो हम देखते हैं। इन 1959 फ्रेडरिक हर्सबर्ग्स अ बिहेवियर साइंटिस्ट प्रपोज अ 2 फैक्टर थियरी ऑफ मोटिवेटर एंड हाइजीन थियरी। तो वो है मोटिवेटर एंड हाइजीन थियरी, जिसे हम 2 फैक्टर थियरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द हर्सबर्ग देयर आर द सम फैक्ट्स जॉब फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन व्हाइल देयर आर अदर जॉब फैक्टर दैट प्रिवेंट द डिससेटिस्फैक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को पॉजिटिव फील हो रहा है, और कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से उसे डिमोटिवेशन फील हो रहा है। तो 2 टाइप में उसने कैटेगराइज करा है, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। तो एक एक करके देखते हैं। हाइजीन फैक्टर्स कौन से होंगे? हाइजीन फैक्टर्स आर दोज जॉब फैक्टर विच आर इसेंशियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ द मोटिवेशन एट द वर्क प्लेस. These do not lead to positive satisfaction for the long term, but if these factors are non-existent at the workplace, they are lead to dissatisfaction. तो हाइजीन फैक्टर से क्या समझना है इन शॉर्ट, कि ये ऐसे फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो मोटिवेशन फील नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होंगे तो डीमोटिवेशन फील होगा। ठीक है, तो ये समझना है। जैसे कि अगर नॉर्मल एग्जांपल ले, तो अगर आप जिस स्कूल या कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है, अगर वहाँ पे अगर आप जिस क्लासरूम में बैठ रहे हो वहाँ पे अगर बेंच ही नहीं है या ऊपर पंखा ही नहीं है, तो आपको क्या फील होगा? ठीक है, आपको डिमोटिवेशन फील होगा ना, तो क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं, तो वो हो जाएगी हाइजीन फैक्टर में। अगर वो है तो आपको क्या मोटिवेट फील होगा? अरे वाह, इस कॉलेज में बेंच भी है, इस कॉलेज में पंखा भी है, तो इससे हमें मोटिवेशन तो फील नहीं होता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो हमें डिमोटिवेशन फील होता है। अगर इसमें हम एग्जांपल लें, द हाइजीन फैक्टर सिंबलाइज द साइकोलॉजिकल नीड विच आर इंडिविजुअल वांटेड एंड एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल। तो वो तो होनी ही चाहिए, ये हमें मानना है हाइजीन फैक्टर में। तो हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? पे हो गया, ठीक है, जो उसको बेसिकली मिलना ही चाहिए रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट वे में। फिर एक कंपनीज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो, ड्रेस कोड प्रॉपर हो, देयर शुड बी फेयर एंड क्लियर हो, सब चीज़ें, कोई रिजिडिटी ना हो, ठीक है, प्रॉपर वैकेशन ब्रेक वगैरह उनको मिले, तो वो होना चाहिए, जिसकी वजह से उसे मोटिवेशन फील होगा। अगर ये नहीं होगी तो डिमोटिवेशन फील होगा। फिर फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए, द एम्प्लॉय शुड बी ऑफर हेल्थ केयर प्लान्स हो गए, बेनिफिट ऑफ फैमिली मेम्बर, एम्प्लॉयज़ हेल्थ प्रोग्राम, ये सब चीज़ें हो गई। फिर फिजिकल वर्किंग कंडीशन प्रॉपर हो, ठीक है, वहाँ पे हम जहाँ पे काम करें वहाँ पे सेफ एंड क्लीन हाइजीन मेंटेन हो रही है, ठीक है। फिर स्टेटस है, एम्प्लॉय स्टेटस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फैमिलियर एंड रिटेन, अच्छा उनके साथ व्यवहार होता हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि उसके पीयर एंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ उसका अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो। एंड जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़। तो ये सब चीज़ें हो गई हाइजीन फैक्टर में। तो मतलब क्या, ये चीज़ें तो होती है, अगर ये चीज़ें ना हो तो उसकी वजह से डिमोटिवेट फील होता है। फिर है मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से हो गए? सेकंड है हाइजीन के अलावा मोटिवेशनल फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द हर्सबर्ग द हाइजीन फैक्टर कैन नॉट बी रिगार्ड एज अ मोटिवेशन। तो ये सब तो होता ही है, उसकी वजह से उनको मोटिवेशन फील नहीं होता, लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर यील्ड पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। दिस फैक्टर्स आर इनहेरेंट टू वर्क, दिस फैक्टर्स मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर द सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो हाइजीन फैक्टर की वजह से उनको मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो होने ही चाहिए, लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर की वजह से उनका परफॉर्मेंस और एनहांस होता है। These factors are called satisfiers. These factors involved in performing the job. Employees find this factor intrinsically rewarding. ठीक है, उनको रिवॉर्डिंग फील होता है मोटिवेशनल फैक्टर से। जैसे कि हो गया रिकॉग्निशन मिले उनको, शुड बी प्राइज एंड रिकॉग्नाइज फॉर द अकम्पलिशमेंट्स बाय द मैनेजर्स। सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गया, जहाँ पे उन्हें लगे कि उन्होंने जॉब के लिए जिस काम उनको सौंपा गया उसके लिए उन्होंने कुछ फ्रूटफुल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी हो गई। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये लेना भी लोग पसंद करते हैं। उनको लगेगा कि मैंने मुझे वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि इतनी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी गई है, तो उसकी वजह से भी वो मोटिवेशन फील करेंगे। फिर है मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। द वर्क इटसेल्फ शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एंड गेट द मोटिवेटेड। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वो मोटिवेट फील होगा। तो जो कीवर्ड्स हैं हमने वो याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस है।
लिमिटेशंस हम क्या बोलेंगे, दे आर द थियरी इग्नोर द ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो ब्लू कॉलर वर्कर्स से हम क्या समझते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स वो होंगे जो सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं, जबकि ब्लू कॉलर वर्कर्स होंगे जिनको वेजेस मिलते हैं, ठीक है, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो 2 फैक्टर थियरी ब्लू कॉलर वर्कर्स को इग्नोर कर रही है। फिर हर्जबर्ग अज्यूम को रिलेशन बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो वो ऐसा समझता है कि पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को रिलेटेड है, एक साथ चल रही है। बट द रिसर्च कंडक्ट बाय द हर्जबर्ग स्ट्रेस अपॉन सेटिस्फैक्शन एंड इग्नोर द प्रोडक्टिविटी। तो वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दे रहा है, जबकि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रहा है। No comprehensive measure of satisfaction was used. An employee may find his job acceptable despite the fact that he may hate the object of the part of the his job. वो ऐसा लग सकता है कि वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, फिर भी वो अंदर से उस जॉब को नेगेटिवली हेट करता हो, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर ऐसे हो गए जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में हो तो मोटिवेशन फील नहीं होता है, लेकिन अगर ना हो तो इसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड मोटिवेशन फैक्टर तो ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से हम अपना और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए इंस्पायर होंगे। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।